जय हिंद गाइस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपका वो है अंकों में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके, ठीक है, क्या कह रहा है? आपकी डिजिट क्या है? 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो ये आपके चार अंक कौन कौन से हैं? 5, 3, 8, 1। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले इन संख्याओं में अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही नहीं, अवरोही क्रम में। ठीक है, किस क्रम में? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है आपका? 8, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1। यानी कि आपका आरोही क्रम में लिखे हैं, घटते क्रम में। पहले हम 5 लिखे। ठीक है, इस तरफ से देखेंगे तो आपका आरोही क्रम होगा, और इस तरह देखें तो अवरोही क्रम होगा। ठीक है, इस तरह देखें तो अवरोही क्रम। ठीक है, बाएं साइड से। और दाहिने साइड से देखेंगे, ये दाहिना आपका ना, दाहिने साइड से देखेंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है इधर। ठीक है, और इस साइड से देखेंगे तो अवरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की आपकी ज्ञात हो गई, 8531। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हुई। क्या हुई? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 8531। अब छोटी संख्या की बात होती है, तो छोटी संख्या के लिए हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में लिखने क्या तरीका आपका? सबसे पहले क्या करेंगे? यानी बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या आपकी 8 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? छोटी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे? छोटी संख्या को लिखते हैं। 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि बाएं साइड से देखा जाए तो ये क्या है आपका? आरोही क्रम। ठीक है, बाएं साइड से देखा जाए ये आपका दाहिना हुआ, ये बायां हुआ। ठीक है, तो अगर हम दाहिने साइड से देखें, ये आपका ये दाहिना है ना, इधर बढ़ेंगे तो दाहिना साइड जाएगा। तो ये क्या रहा? बढ़ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। क्या हो जाएगा? यानी इस साइड जाएंगे तो आपका आरोही क्रम होगा। अगर इस साइड जाएंगे यानी इस साइड यानी बाएं साइड जाएंगे तो आपका अवरोही क्रम होगा। जैसे कि आपका आरोही क्रम की बात हो तो आरोही क्रम आपका बढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक बड़ी संख्या क्या है? 3 है। 3 से बड़ी संख्या क्या है आपका? 5 है। 5 से बड़ी संख्या क्या है आपका? 8 है। तो ये आपका आरोही क्रम हुआ। अगर अवरोही क्रम की बात हो तो घटते हुआ क्रम, यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे। आपका बड़ी संख्या 8 है, उससे छोटी संख्या आपकी 5 होगी, उससे छोटी आपकी 3 होगी, उससे छोटी आपकी 1 होगी। ठीक है, समझ में आया? आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ती हुई संख्या को आरोही क्रम कहते हैं, और अवरोही क्रम को हम घटते हुए संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं। जैसे आरोही क्रम की बात हो, आपकी बड़ी संख्या क्या है? 9, उसके बाद क्या आएगी? 8, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। यानी कि घटता हुआ जा रहा है, यानी बाएं साइड से दाहिने साइड आपका घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, अगर जब यही आरोही क्रम की बात हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये छोटी संख्या हो जाएगी।
फिर इससे बड़ी संख्या 4 है, इससे बड़ी 5 होगी, इससे बड़ी 6 होगी, इससे बड़ी 7 होगी, इससे बड़ी 8 होगी, इससे बड़ी 9 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है आपका कि इसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, यानी उल्टा। तो आपको क्लियर हो गया? प्रश्न क्या है आपका? 5381। ठीक है, ये 4 डिजिट आपके हैं। इन्हीं 4 डिजिट में आपको कैसे भी अंकों का परिवर्तन करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह ज्ञात अगर क्वेश्चन में, इस तरह एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सिर्फ आरोही और अवरोही क्रम में लिख लीजिएगा। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन आपकी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, चाहे वो 4 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक का हो, चाहे वो 5 अंक का हो, चाहे वो किसी भी अंक का हो। ठीक है, कितने भी अंक का हो, तो आप बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें इन चार डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 5,0,4 और 0। ठीक है, इन 4 अंकों की सहायता से बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके 4 डिजिट यानी 4 अंक यही है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले हम क्या लिखते हैं? आरोही क्रम, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ। ठीक है, बढ़ता हुआ लिखेंगे तो क्या होगा आपका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर 5। तो आपका क्या हुआ? ये सबसे छोटी संख्या हुई। ठीक है, ये क्या हुआ? यानी आरोही क्रम क्या होता है आपका? बढ़ता हुआ क्रम। 4 से बड़ा आपका 5 है। ठीक है, अगर 0 का दाहिने साइड रहेगा उसका वैल्यू रहेगा, अगर बाएं साइड रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए 0 को हम बीच में लिखे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 के बगल में, 4 के बाएं साइड में 0 लिख देंगे तो 2 ही अंक कहा जाएगा, इसलिए 4 अंक। ये पूछा क्या क्वेश्चन में? 4 अंकों की सहायता, 4 डिजिट है आपके, तो इन्हें 4 अंकों की सहायता से आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करना है। मान लीजिए हम इसमें आरोही क्रम आपका लिखे बढ़ते हुए क्रम में, 4 से बड़ा आपका 5 है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आती है आरोही क्रम। क्या है आपका? घटता हुआ। ठीक है, अब घटते हुए में क्या होगा आपका? मान लीजिए आपका 5 लिखे, फिर 0 लिखे, फिर 5 से छोटा क्या है? 4। ये आपकी क्या होगी? बड़ी संख्या। यानी जहां पे आरोही बढ़ता हुआ क्रम होगा वो आपकी छोटी संख्या होगी। क्या होगी? छोटी संख्या। ठीक है, और जहां अवरोही की बात होगी वहां पे आपकी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया? अवरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जो लिखे हैं आपको स्पष्ट है, और अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो 4 से बड़ा क्या है आपका? 5 है, तो आपका यह छोटी संख्या होगी। 4005 ये आपकी छोटी संख्या है 4 अंकों की, इन 4 अंकों में, और 5004 ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब बात आती है कि मान लिया जाए कि कोई पूछ ले कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप लोग को याद होना चाहिए 9,999, ये 3 अंक हुए, 1, 2, 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 3 अंकों की बड़ी संख्या 999। अगर छोटी संख्या की बात करें तो 100 लिखते हैं। कितने अंक हुए आपके? 1, 2, 3। जब 3 अंक हो जाए तो उससे आगे 0 मत बढ़ाइएगा, तो ये क्या होगा आपका? छोटी संख्या।
यहीं पे अगर 5 अंक की बात करें तो यहाँ पे 2 9 और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ जगह ना रहने पर हम उस साइड बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इस साइड लिख दिए हैं। लेकिन अगर 100 की बात हो तो दाहिने साइड लिखेंगे, अगर बाएं साइड नहीं लिखना है। ठीक है, अगर बाएं साइड लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, रह जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर 100 की बात हो, क्या 5 अंकों की पूछा है तो 2 0 और बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अगर इन्हीं में से पूछा सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें से आप ये ट्रिक आजमाइएगा, आप एक माइनस कर दीजिए। ये 0 में तो एक घटेगा नहीं, ये आप अगले भाई से हासिल मतलब एक उधार लिया तो आपके इसका क्या होगा 10 हुआ, और 10 में से जब 1 जाएगा तो आपका क्या होगा 9 होगा। तो इन सभी भाई लोग के पास कितना हुआ, इसके पास भी 9 हुआ, इसके पास भी 9 हुआ, इसके पास भी 9 हुआ। जब इसके पास एक है, एक दे देगा तो कोई कुछ ही नहीं रहेगा, तो 4 अंकों का आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अगर उसी प्रकार 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो एक इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे 9 में एक जोड़े तो 10 हुआ, और हासिल आपका 1 हुआ, और 9 में आपका हासिल जोड़े तो 10 हुआ, 10 का 1 हासिल हुआ, 9 में 10 हुआ, हासिल 1, 9 1 का 10 हुआ। यह आपका 5 अंक हो गया। 2 2 4 1 5, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 यानी कि 10,000 होगी। ठीक है, यानी कि ये ज्ञात करने का फार्मूला यानी ट्रिक है, जिससे आप निकाल सकते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या। आप कितने भी अंकों के बारे में पूछे तो आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। पर इतना ध्यान देना, जैसे ये 5 डिजिट है, अगर वो 4 डिजिट के बारे में पूछे तो 5 में से घटाएंगे। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछे तब, बड़ी संख्या जब पूछे तो जब जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगर वहीं पे आपका पूछ लिया जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे बताइए। आप क्या करेंगे, 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे तो आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर आपका पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका दिया गया है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, इस तरह का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9,999। ठीक है, तो उसमें +1 को ऐड करेंगे तो आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, जब +1 को ऐड किए तो ये 5 अंकों की सबसे हमारी छोटी संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा इस तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा। ऑल द बेस्ट।